वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और 4-5 दिन के बाद वीडियो बना, थोड़ा पर्सनल काम से मुंबई में हूँ तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने टाइम टू टाइम अपडेट आपको दिए थे। ठीक है, तो हम लोग ने फ्राइडे को बाय करके गए थे। मार्केट मुझे बुलिश लग रहा था और उसी प्रकार से मार्केट की ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर हो गया और दिन के दौरान मार्केट ऑलमोस्ट 191 पॉइंट की मार्केट ने जबरदस्त एक क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग आई है 18,003। अब इस क्लोजिंग को अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारे मन में एक बैरियर था बहुत बड़ा कि 17,950 17,970 के ऊपर हम जाते कि नहीं जाते। ठीक है, तो आज क्या हुआ और कल क्या होगा, तो आज बुलिशनेस है या ए फिर रिटर्न रिवर्स की स्टोरी आपको बता सकता है। तो हम चार्ट और पैटर्न के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 7/11 को फ्राइडे का जो क्लोज था। ठीक है, फ्राइडे का क्लोज क्या था? 17,812। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग आज की कितनी आई है? 18,003। सबसे पहली बात, ठीक है, तो एक जबरदस्त आप बोल सकते हो कि क्लोजिंग दी है। ठीक है, फ्राइडे का लो क्या था? 17,704। आज का लो क्या है? 17,880, यानी कि 180 पॉइंट लो से क्लोजिंग। तो ये दर्शा रहा है कि निफ्टी एक बुलिश जोन में प्लेस हो चुका है, जो आज की कहानी या आज की जो प्राइस एक्शन बता रही है। ठीक है, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17/11/2021 यानी नवंबर की सीरीज थी। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम 18,000 के लेवल के ऊपर बंद हुए, राइट ना? ये देखो, ये आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पे आप देखो ऊपर 17/11/2021 में लास्ट क्लोजिंग लगी थी 18,022 की। उसके बाद हमने कोई भी क्लोजिंग 18,000 के ऊपर नहीं दिखी। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 17/11, 17 दिसंबर और 17, यानी ऑलमोस्ट हम लोग ने 48 ना, 48 से 52 दिन के बाद हम लोग ने 18,000 के ऊपर के साइकोलॉजिकल स्तर को पार किया है। ये एक बहुत बड़ी बात बुलिशनेस की। मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, फिर हमने पूरे दिन में ये जो महत्वपूर्ण लेवल से सामने से उभर रहे थे, मैं आपको इसको ट्रेडिंग के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट ने बहुत बार रिटर्न का गेम खेला। वहां से रिटर्न आ रहा था तो 17,945 पहला लेवल, उसके बाद 17,960 का दूसरा लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद 975 के आसपास हमने पूरे दिन में बहुत टाइम वहां पे कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, बीच में गोते भी खाए। 17,900 के नीचे 1-2 मिनट के लिए आके गए, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मार्केट में जो तेजी का मूड माहौल बन रहा था वो बायस बायस व्यू में हम लोग पकड़ के नहीं चल रहे थे, पर जो जो दिख रहे थे प्राइस एक्शन में और चार्ट पे जो लग रहा था कि मार्केट में भले डेटा फ्राइडे को आपको बता रहा था कि बेरिश आया था, मगर आज उसका पूरा उल्टा हो गया। ठीक है ना? तो आप इस बात को एक बार समझ लो कि शायद एफआईएस ने जो 3 महीने में लास्ट, खास करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो सेलिंग की थी, अब एफआईएस बायर बन गए ऐसा हमें लग रहा है। डेटा तो अभी तो खुल के आएंगे, आज भी डेटा खुल के सामने आएंगे, तो उस लेवल को हमको फिर देखना पड़ेगा आज का डेटा क्या आता है। मगर मार्केट ने 17,945, 17,960, 17,975, 17,980 इन सारी लेवल्स को वेट किया वहां पे पूरे दिन, ऊपर नीचे उसी रेंज में 40, 17,950, 17,980, 75 के रेंज में बहुत टाइम घूमने के बाद दिन के आखिरी चरण में मार्केट ने इस लेवल के ऊपर निकल गया। जो हाई बना था 17,997 का 2:45 से। ठीक है, 2:45 से तो मार्केट ने एक 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बंद किया है। ठीक है, अब अगर हम 6 तारीख को देखेंगे, कल के 6 तारीख को जो फ्राइडे का जो था, फ्राइडे को यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हैमर बन गया, दिख रहा है यहाँ पे एक हैमर बन गया। हैमर के बाद एक कंफर्मेशन आया। क्या कंफर्मेशन आया? डोजी के रूप में कंफर्मेशन। अब डोजी ने क्या किया, ये हैमर तभी फेल होता था जब इस हैमर का लो था, तो क्या लग गया था 17,655। अगर वो मार्केट उसके नीचे चला जाता था, मार्केट उसके नीचे चला जाता तो मार्केट फिर इस कैंडल का जो लो बन गया था, ये कैंडल थी 31/12 की, 31 31/12 यानी कि अपने साल के लास्ट दिन में जो लो बना था वहां तक मार्केट जाने का पूरा चांस था। मगर मार्केट ने क्या किया, 6 तारीख का हैमर को, जो उसका हैमर का हाई भी तोड़ा और लो नहीं तोड़ा, और एक
लॉन्ग लेग डोजी आप उसको बोल सकते हो बनाया मार्केट ने, और उस लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर मार्केट ने आज एक जबरदस्त क्लोजिंग ली है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए, सप्ताह नहीं बोलूंगा, एक अच्छी क्लोजिंग के रूप में उभर के है। ठीक है, अब सातवां पॉइंट भी आप देख लो कि एक मिनट, अब हमारे लिए लेवल कल उभर के क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कल हमारे लिए ये मैंने एक लाइन खींची, देखा है, इस लाइन का छोर आ रहा है 18,070 के आसपास। ठीक है, 18,070 के ऊपर अगर मार्केट कल निकलती है 18,070 के ऊपर, 18,070 के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे देखो लाइन मारा है, तो इस लाइन का छोर में पकड़ रहा हूं यहाँ पे, तो वो आ रहा है 18,070 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो 18,070 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप टारगेट के लिए खेल सकते हो 18,120, 18,130 और 18,150। अब इसको रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कहां पे मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कल 18,070 का लेवल टूट गया ऊपर के साइड में, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है तीन लेवल पे, 120, 18,120, 18,130, 18,145। यहाँ पे अगर मार्केट आके ये गड्डी रुक गई, यहाँ पे मार्केट ने इस गड्डी को रोक दिया, तो फिर आने वाले दिनों में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। मिल सकती है क्यों, वो मैं आपको आगे 3 पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रहना है कि अभी 18,070 के ऊपर कल अगर गैप अप होता है, कल अगर गैप अप होता है तो 18,070 के ऊपर हम लोग 18,128, 18,130 और 18,145 के लेवल तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहां पे से मुझे लगता है कि एक बिकवाली आनी चाहिए, एक सेल ऑफ आना चाहिए। फिर उसके नीचे क्या, तो उसके नीचे वही कहानी, 18,025 का स्तर टूटे और बहुत डिसेसिवली अगर 17,980 और 17,975 का डिप दे दे या उसके नीचे क्लोजिंग आए, तो फिर आप तैयार रहना। किस लेवल के लिए तैयार रहना, तो हमको ये कैंडल का जो लो है 17,355 से लेके 17,410 यहां तक हम डेफिनेटली आएंगे। कब, अगर हमने नीचे आते हुए रिवर्स में 17,975 के स्तर को अगर तोड़ दिया, जो आज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बहुत बड़ा, कल वो शायद सपोर्ट का काम कर सकता है। बिकवाली का दौर अगर नीचे आया तो 18,025 के नीचे। ठीक है, अब और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज का अगर दिन का मैं एवरेज ट्रेडिंग प्राइस देखूं, तो यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त बुलिशनेस इसके लग रहा है कि 17,994 का एटीपी है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, और हमने क्लोज दिया 18,054, तो 60 पॉइंट एटीपी से ऊपर बता रहा है कि मार्केट बुलिश जोन में है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे उठ रहे, पूछे जा रहे, मुझे बहुत जन ने पूछा कि सर पीसीआर आज 1.26 था मॉर्निंग में, और अभी जब मार्केट के बाद या मार्केट में जब अपडेट हुआ लेटेस्ट पीसीआर वो है 1.45, तो ये तो ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो देखो हम लोग ने, अगर आपको याद रहेगा, पिछले वीक को ही गुरुवार या शुक्रवार को हमने इसमें 1.58, 1.62, 1.62 का भी पीसीआर देखा था। तो अगर हम सही में एक बुलिश जोन की तरफ प्लेस कर चुका है अगर निफ्टी खुद को, तो 1.65 तक भी पीसीआर जाता है, हमने देखा है लास्ट वीक में 1.62 तक गया था। ठीक है, ये एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट्स को आप बोल सकते हो, मगर 1.60 तक जाता ही जाता है। यानी कल और एक स्पेस है 100 पॉइंट की, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि 18,003 की जो क्लोजिंग आई है, तो और एक बार स्पेस हमको है 18,003 के ऊपर, और 100 पॉइंट की स्पेस है, जो वही 18,128, 120 का अगर आपको याद है, ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा काम करता है। लास्ट टाइम भी यहाँ से धुलाई हुई थी 18,130 के नीचे हम लोग, या 18,130 के ऊपर हम जा नहीं रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। बहुत सारे प्रयास के बाद भी अटेम्प्ट 4 से 5 हुए थे और हमारी डाउन साइड की रेंज शुरू हो गई, जो जहां पे हम लोग 16,410 पे जाके रुके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मैं आपकी तरफ ध्यान दे आकर्षित करना चाहता हूं, इंडियन विक्स। इंडियन विक्स 18 पे है, 18 के नजदीक था, दिन भर में 18.2 तक आके गया।
एक, यानी कि इतना मार्केट अगर स्ट्रांग है तो इंडियन विक्स क्यों नहीं गिर रहा है? विक्स बढ़ना बोलो तो मार्केट में फियर बढ़ना, इंडियन विक्स बोलो तो इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, मगर उसको हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं फियर इंडेक्स। मार्केट में डर का माहौल क्यों है? ठीक है ना। देखो आज 1% भी नहीं गिरा है, तो कल इंडियन विक्स का भी ओपनिंग के बाद इंडियन विक्स को हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो बाइंग आ रही है वो मार्केट में डर पैदा कर रही है या इन्वेस्टर्स के मन में हैप्पीनेस पैदा कर रही है। ठीक है। तीसरी पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके जाऊंगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स हमारे फेवर में नहीं है, मार्केट फिर एक बार 96 के पार पहुंच गया। तो ये एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक कल तक 95.70 95 पॉइंट समथिंग में था, आज ये 96 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब आप बोलोगे सर सारे चिंता का विषय है फिर भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? तो भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने कोरोना जैसे घातक पेंडेमिक, दुनिया को पूरी पेंडेमिक की खाई में डालने वाले वायरस के उभरने के टाइम पे मार्केट 7,500 से 18,000 आया, 10,000 पॉइंट चढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ओमिक्रॉन का, देखो मोर्टेलिटी रेट कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, इन्फेक्शन रेट है, मान रहे, मगर मुझे लगता है कि मार्केट इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, मगर एक चीज है जो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वो चीज क्या मैं आपको बताता हूँ। वहां पे मेरी जो बाइंग की, जो मेरा मन नहीं हो रहा, आज दीप में भी मेरे को बहुत जन बोलते सर बाय बन रहा है, पर मेरा मन नहीं हो रहा था। फिर आखिर में आते मैंने लास्ट में 2 मिनट पहले, 1 मिनट बाकी था तब लोगों को बीटीएसटी दी थी। क्यों नहीं मेरा मन बन रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। इस बात को अब ध्यान रखना, ये बात बहुत 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 जरूरी है। यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स का, वो चीज बाप रे, तो यही मेरे को टेंशन सता रहा है। 1.71 अभी बता रहे यूएस बॉन्ड यील्ड, जो मैं इसको खतरे के घंटी के ऊपर भी खतरा जो रहता है ना, यानी 3 टाइप के अलर्ट रहते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। मैं इसको रेड अलर्ट भी नहीं मान रहा हूं, मैं तो इसको बोलता हूँ पेंडेमिक अलर्ट है ये। 10 साल की यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ी है, वो मुझे बहुत चिंता का विषय है मेरे को। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो इसके बारे में वीडियो भी बनाता हूँ कि मैं हर टाइम इसको क्यों देखता हूँ, इसको क्यों ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बाजार के ऊपर आता है। 10 ईयर बॉन्ड को बढ़ना मार्केट के लिए, यूरोप के लिए, यूएस के लिए, हमारे लिए भी वो अच्छी बात नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर है जो मुझे, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। डॉलर इंडेक्स को मैं एक बार मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मैं इंडियन विक्स को इग्नोर कर सकता हूँ, इस चीज को इग्नोर करना मेरे बस की बात नहीं है। ये खतरे का बहुत बड़ा अलर्ट है। अगर ये करेक्ट हो गया, अगर ये कूल डाउन हो गया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि जनवरी के महीने में आपने जो ऑल टाइम हाई है ना 18,604 का, निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 18,604 का, उसके ऊपर आप जाते हो देखोगे। मगर अगर ये कूल डाउन नहीं हुआ तो हम लोग ने जो पिछला हाई लो बनाया था ना 16,410 का, उसको भी आप टूटते हुए देखोगे। तो इस बात का ध्यान रखना। कल कहाँ पे ट्रेड लेना है आपको मैंने बता लिया। कल 18,075 के ऊपर 18,075 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मैं आपको यहाँ पे टाइम ये भी मार के देता हूँ। आपको लेवल बोलता हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट रुकता है, 5-5 मिनट की या 15 मिनट की एक कैंडल, नहीं इस बार 15 मिनट की 2 कैंडल चाहिए, 15 मिनट्स की 2 कैंडल चाहिए, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको तुरंत आने वाले एक, यानी आने वाले इसमें 18,075 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको
यहाँ तक के टारगेट मिलने की पूरी शक्यता है, 18,020 तक के। और यहाँ पे अगर आओगे ना तो भाई लो क्वांटिटी में माल उठाना, नहीं तो फिर रुक रुक जाना, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी मार्केट में धुलाई आनी चाहिए, जो फिर आपको कहीं पे 18,025, एक यहाँ पे भी लाइन मार देता हूँ, ये तीनों रेंज में मार्केट एक्सपायरी में घूमेगा। इसको आपको ध्यान से, मेरा खून जला के मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इस जोन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। डाल देता हूँ मेरे को, ये जोन, ये क्या ऐसा आ गया, इसको डिलीट करता हूँ, रुको। अब बराबर है, साइड कर देता थोड़ा अच्छा से दिखेगा। तो ध्यान रखो 18,075 के ऊपर कंफर्मेशन के लिए 15-15 मिनट की दो कैंडल, आपका टारगेट 18,120 से 18,130 के जोन में आओगे, वहां पे सारा प्रॉफिट बुक कर लेना, माल को फेंक देना, शॉर्ट मत करना, मगर बाइंग में बिल्कुल मत आना। आपको देखना है कि क्या मार्केट 18,120 के ऊपर क्लोज दे रहा है क्या। मुझे तो शक्यता 99% लग रही है कि नहीं, मार्केट 18,120 को सस्टेन नहीं होगा। सेल में कब आना है आपको, फ्रेश सेल में, तो आपको 18,025 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है कल, तो फिर जो टारगेट मैंने बताया आपको, मैंने बताया था ना आपको 17,980, 17,975, इसके नीचे क्लोज निकलता है तो फिर आप तैयार रहना 17,920, 17,875 और 17,800। तो पूरा मुझे लगता है कि आने वाले 4 दिन में, या आज क्या क्या है, सोमवार ना, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार आपको एक्सपायरी इसी दायरे में होते हुए दिखेगी। इस पॉइंट, इसको नोट कर लेना, 18,025 के नीचे आप हेवी शॉर्ट कर लो, 18,130 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो फिर मेरा टारगेट आएगा बिफोर एक्सपायरी, हम 18,250 के आसपास कहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी रहेगी, रेगुलर आएगी वीडियो, 4-5 दिन, थोड़ा मुंबई में हूँ, थोड़ा काम चल रहा है तो इसके लिए आने को नहीं हुआ। ठीक है, तो रेगुलर वीडियो अपडेट देता रहूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।